यमदूतों को भगा दिया पार्षदों ने भगवान के। और जब यमदूत महाराज यमराज के पास गए और कहा, महाराज हम तो समझते थे कि आप ही दुनिया के स्वामी हैं, किंतु आज मालूम हुआ कि आपके ऊपर भी कोई स्वामी है। हमको हमारे कर्म से रोक दिया गया। यमराज ने कहा, तुमने ठीक कहा। जैसे वस्त्र में सूत ताने बाने के रूप में रचा बसा रहता है और सूत के ताने बाने से वस्त्र का निर्माण होता है, वैसे ही वो ईश्वर भी संसार में रमा हुआ है और उससे ही सारे जगत का निर्माण हुआ है। मेरे वही स्वामी हैं, उनके निर्देश पर मैं कर्म करता हूं, दंड का विधान करता हूं। आज के बाद तुम लोग ध्यान रखना, जो लोग 3 काम न करते हो उनको ही पकड़ कर लाना, और जो 3 काम करते हो उनके पास भी मत फटकना, वरना आज की जैसी दुर्गति हो जाएगी। बस इस कथा का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। हमको अपने जीवन में 3 कौन से काम करने चाहिए जिनके करने से यमदूत कभी मृत्यु के समय नहीं आएंगे, भगवान के पार्षद आएंगे, विमान आएगा, प्रभु प्राप्ति होगी, शरणागति हो जाएगी। कौन से वो 3 काम है? तो यमराज अपने दूतों को उपदेश कर रहे हैं। हे दूतों, जिह्वा नवक्ति भगवत गुण नामधेय, चेतश्चन स्मरति तत् चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति यच्छिरेकदापि, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। 3 काम जो न करते हो उनको पकड़ कर लाना। कौन कौन से? जिह्वा नवक्ति भगवत गुण नामधेयम, जिनकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करती हो पकड़ के लिया। जिनका चित्त भगवान के चरित्र का स्मरण न करता हो उनको पकड़ के ले आना, और जिनका मस्तक एक बार भी भगवान के चरणों में न झुकता हो उनको ले आना। कितने लोग मंदिर जाते हैं शाम को? अभी कथा के बाद आरती होने वाली है। अभी भंडारे के समय तो पहले से जाके बैठ जाते हैं, भाई नंबर आएगा नहीं आएगा पता नहीं, भोजन ही खत्म हो गया, नहीं मिला, भूखे भजन ना होए गोपाला। तो भूखे नहीं रह सकते हम। क्या इसी तरह जिंदगी में कोई ऐसा मौका नहीं आ सकता कि भगवान का दर्शन किए बिना नहीं रह सकते, भगवान का नाम लिए बिना हम नहीं रह सकते, भगवान की कथा सुने बिना नहीं रह सकते। जीवन के अभ्यास जो हमने पाल लिए हैं उनमें एक अभ्यास ये भी हो जाए, भगवान का नाम लेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान को मस्तक झुकाएंगे, तब तो एक बात जरूर निश्चित होगी, उनके जीवन में कभी भी यमदूत प्रवेश नहीं करेंगे। नेवर, नेवर एंड नेवर। Servants of Lord Yamaraja will not come to you. आपके पास नहीं आएगा। करें, आज से करें, आज से शुरू करें। तो 3 ये सूत्र हैं बचने के। मौत से तो सब डरते हैं, दंड से भी डरते हैं, मौत के बाद भी दंड होगा, एक नरक है। सुखदेव जी ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। कुंभी पाक है, असिपत्र वन है, रुरु नाम का नरक है, कृमि भोजन, 28 प्रकार का नरक।
तो मुझे गरुड़ पुराण थोड़ी बांचना है जो मैं आपको पूरे नरकों की संख्या सुनाऊं। पाप कर्म करता है उसको तो नरक में जाना पड़ता है। श्री सुखदेव कहते हैं राजन, मृत्यु के समय यदि भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो उस जीव को कभी भी नरक में नहीं जाना होता, वो भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। नाम की महत्ता का वर्णन किया। प्रचेता तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। सृष्टि उत्पत्ति का क्रम चल रहा था और भगवत कृपा से इन प्रचेताओं का विवाह वृक्षों के द्वारा पाली गई एक कन्या से हुआ, वार्क्षी कन्या। प्रमलोचा नाम की एक अप्सरा थी, कंडु नाम के एक ऋषि थे, उनका विवाह उस अप्सरा से हो गया। तो उस अप्सरा से वो कन्या उत्पन्न हुई, मारीशा उसका नाम था। और उस कन्या का विवाह इन बरिहिषद के 10 प्रचेता नाम के पुत्रों से हुआ। और इन प्रचेताओं के एक बेटा हुआ जिनका नाम रखा गया दक्ष। ये प्राचेतस दक्ष कहे गए। यों ये सृष्टि बढ़ाने का क्रम चला। प्राचेतस दक्ष ने पहले संकल्प की सृष्टि होती थी, सोच लिया और उतने हो गए। मैथुनी सृष्टि नहीं थी कि पुरुष स्त्री मिले तब सृष्टि हो, पुरुष ने सोचा और वह सृष्टि हो जाती थी। तो दक्ष ने सोचा एक आध बेटा लेके क्या करूंगा, सृष्टि तो बढ़ानी है, दुनिया बढ़ानी है, संसार बढ़ाना है। तो उसने संकल्प किया मेरे 10,000 पुत्र हो जाए। तो प्राचेतस दक्ष के 10,000 हरेश्वर नाम के पुत्र हुए। अब नारद बाबा ऐसे हैं जो ताक में रहते हैं, कितने चेला बने, किन किन को मंत्र दूं, भगवान के शरण में पहुंचा दूं, वो तो ताक में बैठे हुए थे। अब ये हरेश्वर नाम के 10,000 प्राचेतस दक्ष पुत्र संसार में सृष्टि उत्पन्न करने के लिए जब निकले तो नारद बाबा मिल गए। नारायण नारायण। बालकों तुम कहां जा रहे हो? महाराज हम सृष्टि उत्पन्न करने के लिए जा रहे हैं। अरे तुमको कुछ ज्ञान भी है कि ऐसी ही सृष्टि करोगे? क्या सुंदर बात है, देखें आप इसमें। सृष्टि करना माने संतान उत्पन्न करना, सोच समझ कर करना। विवाह का लक्ष्य क्या है? विवाह का लक्ष्य भोग नहीं, विवाह का लक्ष्य वंश की वृद्धि है, एक अच्छी प्रजा की उत्पत्ति है, एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक को जन्म देना ही विवाह का लक्ष्य, भारतीय परंपरा। इसलिए पहले समय में ऋषि मुनि गुरु सास ससुर ये जब आशीर्वाद देते थे तो क्या कहते थे? ये नहीं कहते थे भोगवती भव, खूब भोग भोगो, ऐसा नहीं कहते थे। नहीं, पुत्रवती भव। पुत्रवती भव माने तुम्हारा वंश चले, श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो, एक श्रेष्ठ नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक पैदा हो, एक अच्छा समाज पैदा हो, एक ऐसा बेटा पैदा हो। तो इसलिए अज्ञानता में सृष्टि मत करना, वरना आज के जमाने के बेटे की तरह कोई माँ बाप से पूछ बैठेगा तुमने कोई मुझे पैदा करने के लिए थोड़े ही संकल्प किया था, तुमने तो भोग के लिए कर्म किया था, मैं तो बीच में पैदा हो गया, ये तो मेरी मर्जी है। तेरा बाप भी तुझे पैदा नहीं कर सकता था अगर भगवान की इच्छा ना होती। ईश्वर की कृपा के बिना संतति भी नहीं होती। एक उद्दंड, एक नालायक बेटा अपने बाप से ऐसे सवाल कर देता है, आजकल करता है कि मैं तो हो ही गया, भोग से हो गया। तो भोग से जो पुत्र हो गया वो समाज में कोई अच्छे लक्षण वाला नहीं होगा। वो कोई श्रवण कुमार तो नहीं हो सकता, वो कोई राम तो नहीं हो सकता, वो ध्रुव और प्रहलाद तो नहीं हो सकता। इसलिए नारद ने कहा कि तुम्हें कुछ ज्ञान भी है कि सृष्टि करने चल दिए। अज्ञानता की सृष्टि मत करना।
ज्ञानवान होकर सृष्टि करना, सोच समझकर, विचार से। और तब नारद ने बड़े अद्भुत प्रश्न किए, पृथ्वी का अंत क्या है? एक देश है, उसमें अकेला पुरुष है। एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है। एक स्त्री है जो पुरुष को हमेशा नचाए रहती है ना? सवाल अलग, बड़े अद्भुत हैं। एक चक्र है जो अपने आप घूमता है, सबको काटता है। एक 24 तत्वों से बना घर है। एक हंस है जो विचित्र कथाएं कहता है। चकरा गए अरे अश्व, गुरुजी क्या प्रश्न है? बोले प्रश्न सीधे साधे हैं, तुम जानते हो। सोचने लगे और तब विचार किया, सचमुच गुरुदेव नारद के प्रश्न बहुत ही ज्ञान भरे हैं। इस शरीर रूपी पृथ्वी का कोई अंत नहीं। एक छूटता है, दूसरा मिलता है, दूसरा छूटता है, फिर तीसरा मिलता है। एक ऐसा बिल है, जाने का रास्ता है, निकलने का नहीं है, वही वो तो मोक्ष है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान का धाम ही वो बिल है जिसमें जाते हैं, निकलना नहीं होता। एक ऐसी स्त्री है जो नचाती रहती है, स्वेच्छाचारिणी है, ये बुद्धि है, ये जीवात्मा पुरुष को नचाती ही रहती है। एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है, यही माया रूपी नदी है जो सृष्टि भी करती है और संहार भी करती है, दोनों तरफ। एक ऐसा हंस है जो विचित्र कथाएं कहता है, यही शास्त्र और पुराण जो विचित्र कथाएं कहते हैं और जीव को भगवान में लगा देते हैं। एक ऐसा चक्र है जो हमेशा घूमता रहता है, सबको काटता है। यही काल रूपी चक्र है जो सबको काटता है, घूमता ही रहता है, एक पल के लिए भी विश्राम नहीं करता। 24 तत्वों से बना हुआ घर यही संसार है, जो 24 तत्वों से बना है और फिर उसी में लीन हो जाता है। अद्भुत चिंतन किया तो ज्ञान खुला, ज्ञान कपाट खुले तो सूर्योदय हुआ, प्रकाश हुआ, वैराग्य हुआ, वैराग्य हुआ तो बजाय सृष्टि करने के तपस्या करने चले गए। दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ ये क्या, नारद ने मेरे पुत्रों को साधु बना दिया। पुनः 1000 बहुलाश्व नाम के पुत्रों को जन्म दिया, उनको भी कहा जाओ सृष्टि बनाओ। नारद जी तो ताक में बैठे थे, आते जाओ फंसते जाओ। जैसे माया में फंसाने के लिए कोई हमेशा तैयार रहता है, ये माया का लुटेरा, वैसे ही कोई भगवान का भक्त इस जीव को माया से मुक्त करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मैं माया से छुड़ा दूंगा, भगवान की उपासना में फंसा दूंगा। श्री नारद ने उनको भी उपदेश दिया और तपस्या में लगा दिया। दक्ष को ये मालूम पड़ा, बड़ा क्रोध आया, शाप दे दिया नारद को, अहो असाधो साधु नाम साधुलिंगेन नस्तया। तुमने साधुलिंग तो धारण कर रखा है, साधु के चिन्ह तो धारण किए हुए, लेकिन तुम तो असाधुओं में साधु हो। तुम साधु नहीं हो, असाधुओं के साधु। मैं शाप देता हूं, जाओ तुम घूमते ही रहोगे, भटकते ही रहोगे, तुम्हारा घर बसेगा नहीं। तुमने हमारे बालकों का घर उजाड़ दिया, शादी नहीं होने दी। नारद जी ने कहा ये कांड तो मेरे साथ पहले ही घट चुका है, चाही थी करनी लेकिन भगवान ने भांजी मार दी, कुंवारा ही रह गया, मैं तो ब्रह्मचारी बला। यूं प्राचेतस दक्ष की कथा श्री शुकदेव ने बड़ा रस लेके सुनाई। एक बार हे राजन, भगवान शुकदेव बोले, इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। बृहस्पति अभिमान में कभी कभी अपने से पूज्यों का अपमान हो जाता है। अभिमान बहुत विकट है, जिसके लिए हमारे यहां कहा गया अभिमानम सुरापानम प्रतिष्ठा शूकरी विष्टा गौरवम रौरवम समम। प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा के समान है, गौरव रौरव नरक के समान है।
अभिमान कभी कभी सुरापान की तरह से व्यक्ति को नशे में डुबो देता है। इंद्र को भी हो जाता है। सभा जुड़ी हुई थी, गुरुजी आए, देखकर भी अनदेखा कर दिया, अपमान हो गया। गुरुजी अंतर्धान हो गए और तब गुरुजी की अनुपस्थिति में घबराकर इंद्र ने कहा, अब क्या करूं? तब 12 आदित्यों में से एक त्वष्टा के एक पुत्र थे। 2 पुत्रों में से एक पुत्र, 2 पुत्र थे उनके, एक सन्निवेश और एक विश्वरूप। विश्वरूप को पुरोहित चुना गया, लेकिन विश्वरूप की माता असुर पक्ष की थी। लोगों को अपने नाना नानी पसंद होते हैं, प्रिय होते हैं। विश्वरूप पुरोहित तो बन गए, लेकिन बेईमानी कर बैठे, चोरी छिपे अपने नाना मामा को भी आहुतियां देने लगे। बीच में तो कहते थे ओम सुराय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, पर बीच बीच में कहते ओम असुराय स्वाहा। इंद्र ने यह बेईमानी पकड़ ली। ओहो, ये तो हमारा ही अहित कर रहे हैं, असुरों को पुष्ट कर रहे हैं। एक क्षण में इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और विश्वरूप के 3 सिर थे, काट दिए। पक्षी बनकर उड़ गए। एक तीतर बना, एक गौरैया बने, एक पपीहा बना। शास्त्रकारों की कहने की शैली है, विश्वरूप को वेदों के 3 अंगों से च्युत कर दिया, विलग कर दिया। प्राय कथा में यह बात बड़ी स्पष्टता के साथ कहा करता हूं। ये सिरों वाली कथाएं पुराणों में जो आती हैं, रावण के 10 सिर थे, भगवान शंकर के 5 सिर हैं, ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं। ये सिर 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 सिर, ये कैसे देवता है और कैसा ये रावण है? वेदों में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। शास्त्रों की भाषा के प्रतीकों को समझकर कोई व्यक्ति ठीक ठीक वर्णन करे तो उसकी बात समझ में आती है और चिंतन स्पष्ट हो जाता है। ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, तीनों कांड वेदों के हैं और विश्वरूप तीनों धाराओं के निष्णात विद्वान थे। ऐसे लोग कहते हैं ये त्रिवेदी हैं, ये चतुर्वेदी हैं, ये द्विवेदी हैं, माने चारों वेदों के ज्ञाता हैं, जानकार हैं तो चतुर्वेदी हैं, 3 वेदों के जानकार हैं त्रिवेदी हैं, 2 वेदों के अधिकारी हैं तो द्विवेदी हैं, और सारे वेदों को सम्मिश्रण रूप से सब घालमेल करके सब कुछ जानते हैं तो वो मिश्रा हैं, मिश्र हैं। ये उपनाम जो रखे गए उसी तरह रखे गए। तो विश्वरूप तीनों वेदों की 3 धाराओं के ज्ञाता थे और इंद्र ने विश्वरूप के 3 सिर काट दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि विश्वरूप को तीनों ही धाराओं के अधिकार से इंद्र ने वंचित कर दिया। उड़ गए पक्षी बनकर, अपना अपना पक्ष लेकर आए थे। सब लोग अपना पक्ष रखते हैं। इंद्र ने कहा अब तुम्हारा पक्ष ही नहीं रहेगा तो किसका पक्ष लोगे? पंखहीन पक्षी। विश्वरूप के अभाव में पिता बहुत दुखी हुए। त्वष्टा ने यज्ञ किया, इंद्र शत्रो विवर्धस्व, और कुंड में से प्रकट हो गया एक विराट राक्षस। क्या करूं पिताजी, तुम्हारे बड़े भाई का हत्यारा। इंद्र अभी तक जीवित है, तुम उसका बदला लो। असुर हुआ, नाम का असुर है, काम का तो नहीं है तो बड़ा भक्त है। ऐसा अद्भुत असुर कि जिसकी स्तुति से भगवान पसंद हो गए, वृत्रासुर। और इसको भी स्पष्ट करना चाहते हैं, वृत्रासुर माने वृत्तित्रय। वृत्रासुर है, ये वृत्तियां जब असुर बन जाती हैं तो शीघ्र ही जीव का पतन हो जाता है। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी वृत्तियों की अधिकता जब होती है तो आसुरी वृत्ति प्रबल हो जाती है और तब बहुत कठिनाई होती है देवताओं को।
वृत्तियों से व्यक्ति गिरता है। वृत्रासुर प्रकट हुआ, देवता घबराए, तब फिर उपाय बताया भगवान ने, जाओ एक दधीचि हैं, ऋषि हैं, उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण हो तो वृत्रासुर का वध हो सकता है। महर्षि दधीचि ने सहज भाव से अपने देह का परित्याग कर दिया, अस्थियों से वज्र का निर्माण हुआ, भारी युद्ध हुआ, और तब वृत्रासुर शरीर छोड़ने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं, देव मरना तो जन्म लेने वाले का धर्म है, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, और जो मरता है वो कर्म भोग भोगने के लिए पैदा भी जरूर होगा, तो मैं भी दोबारा पैदा होना चाहता हूं। एक शब्द है बहुत अच्छा स्तुति में, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। भूयः शब्द है, मैं फिर से, भूयः माने एक बार, फिर से दोबारा फिर जन्म लेना चाहता। अरे तुम क्यों लेना चाहते हो? भोग के लिए जन्म लेना चाहते हो। हम लोग प्राय जन्म लेना चाहते हैं बार बार, किसके लिए? भोग के लिए, भजन के लिए नहीं। ये भकार बड़ा जबरदस्त है, धोखा देता है आदमी को। भोग में भी भकार है, भगवान में भी भकार है, और भजन में भी भकार है, भोजन में भी भकार है। ये भा सब जगह जाकर चतुराई से पहुंचता है। अब आदमी अगर अंतश्चेतना लुप्त हो जाए तो चाहे जिस भकार को पकड़ ले, पकड़ना चाहता था भजन, पकड़ बैठता है भोजन। पकड़ना चाहता था भगवान, पकड़ लेता है भोग, फंस जाता है। मैं दोबारा जन्म लेना चाहता हूं, क्यों? तब देखिए वृत्रासुर क्या कहते हैं, मनस्मरेता सुपते गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। दोबारा जन्म लेना चाहता हूं, किस लिए? दासानुदास। अहम तो नारायण दास दास है, दासस्य दासस्य से दास दास है। आपका दास होने का सौभाग्य तो शायद मुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने ऐसे पुण्य, ऐसे कर्म, ऐसी तपस्या नहीं की, किंतु मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके दोबारा जन्म हो तो आपके संतों के चरणों की सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। मैं ये चाहता हूं। नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग का राज्य, नहीं चाहिए पृथ्वी का राज्य, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष, ये सब नहीं चाहिए। हाँ, इतना चाहता हूं, मेरे ये जो नयन है, मेरे नेत्र आपका दर्शन करने के लिए व्याकुल हो जाए। और उदाहरण कितने सुंदर हैं, अजात पक्षा एवं मातरं खगा। पंखहीन पक्षी या वो छोटे पक्षी के छोटे छोटे बच्चे जो घोंसले की कोटर में संध्या के समय लौटने वाले माता पिता की राह देखते हैं, अब आते होंगे, उनकी आंखों में अपने माता पिता को देखने की जैसी ललक होती है, वैसे ही मेरे यह नेत्र आपके दर्शन करने के लिए व्याकुल है। अजात पक्षा एवं मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। भूख से आर्त होकर जैसे कोई बछड़ा संध्या समय अपनी गैया मैया से मिलने की आस लगाता है और टुकुर टुकुर उस मार्ग को ताकता है, वैसे ही मेरे ये नयन आपके दर्शन के लिए व्याकुल। प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा। जैसे प्रियतमा अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में बहुत व्याकुल रहती है, वैसे ही मेरे ये नयन आपके दर्शन के लिए
याके है। इसको असुर कहेंगे कोई? ये वृत्रासुर है क्या? ये तो भक्त का भी भक्त है। ऐसी स्तुति तो बहुत कम देखने को मिलती है। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मज दारगेषु आसक्त चित्तस्य ननाथ भूया। हे उत्तम श्लोक, मुझे संसार में फंसे हुए लोगों का साथ मत देना। अपने कर्म चक्र में फंसे हुए जीवों को हे प्रभु कहीं उनकी संगति मुझे न मिल जाए। आपके संतों का साथ चाहिए। और जब प्रहार हुआ है तो वृत्रासुर एक क्षण में ही श्री कृष्ण नाम स्मरण करते हुए शरीर का परित्याग कर बैठे और भगवान के धाम के अधिकारी हुए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान। यह है वृत्रासुर। तो महर्षि दधीचि की अस्थियों से बने वज्र ने वृत्रासुर को मुक्त कर दिया। अब भगवान जाने संत कृपा से मुक्त हुआ, संत की अस्थियों से मुक्त हुआ, या भगवान की स्तुति से मुक्त हुआ। लेकिन ये अवश्य है किसी भी तरह से भगवत शरणागति जीवन के अंतकाल में हो जाए तो मुक्ति का द्वार उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुल जाता है। फिर वो बंधन में नहीं आता, वो सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। श्री सुखदेव कहते हैं, राजन, इस तरह वृत्रासुर का मोक्ष हुआ। महाराज परीक्षित पूछते हैं, भगवान ये असुरों को मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है, क्या जरूरत है? वो तो वहीं बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं। एक भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो संसार में लय हो जाए। हाँ, ठीक बात है, लेकिन ये जो असुर भी है ये कौन है? जरा इनको समझो। किसी पराये का, किसी गैर का बच्चा अगर नाली में गिर जाए तो आदमी ध्यान नहीं देता है, लेकिन अपना बच्चा नाली में गिर जाए तो खुद दौड़ता है उसे उठाने के लिए। अपना है ना। तो ये असुर कौन है? ये भगवान के दो पार्षद जय और विजय सनकादिकों के शाप के कारण असुर योनि को प्राप्त हुए। देखो देखो, मैं तुम्हें सुनाता हूं पुरानी कथा। महाराज युधिष्ठिर के यहां जब राजसूय यज्ञ हुआ और शिशुपाल का सिर भगवान के चक्र से कट गया और उसका तेज जब श्री कृष्ण में समा गया तो सारी सभा को आश्चर्य हुआ। ऐसे दुष्टात्मा का तेज भगवान में समा गया। महाराज युधिष्ठिर ने सभा में विराजमान नारद से यही प्रश्न किया तो नारद ने जो उत्तर दिया, हे राजन, वो मैं तुमको सुनाता हूं। वही बात, एक ऋषि की ईमानदारी, जिसने कथा कही है उसका नाम लेकर उस कथा को जोड़ रहा है। ये सुखदेव जैसे महामुनि की विशेषता है। ये नहीं कह रहे मैं मूल बात कह रहा हूं, ओरिजिनली मैं इस बात को कह रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, ये जिसने कही है उसने उसकी बात सुना रहा हूं, नाम लेकर। प्राय लोग दूसरे का नाम छिपा लेते हैं, वो कहते हैं ये मैं कह रहा हूं, ये मेरी चीज है। अरे तुम्हारे बाप की भी चीज तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। जिसकी है उसकी है, उसका नाम क्यों नहीं लेते? तुम्हारा क्या घटता है? उसका नाम लेकर सुनाओ। उसकी कविता है, उसकी रचना है, उसका वक्तृत्व है, उसका भाषण है, उसका उपदेश है, उसका नाम लेकर कहो। श्री नारद से पूछा युधिष्ठिर ने, ऐसा क्यों हुआ? तब श्री नारद ने बताया, जय और विजय का संवाद, सनकादिकों का शाप, 3 जन्म तक जय और विजय को असुर योनि में जाना पड़ा। एक बार हुए यह दोनों ही, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप। एक बार हुए रावण और कुंभकर्ण, और एक बार हुए दंतवक्त्र और शिशुपाल। ये उन्हीं जय और विजय में से एक है शिशुपाल। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप हुए उस समय भगवान ने खंभ फाड़कर नृसिंह रूप में अपने आप को प्रकट किया था। बस हाथ जोड़कर महाराज युधिष्ठिर नारद जी के समक्ष खड़े हो गए। भगवान, ये कथा तो आप अवश्य सुनाइए।
तब नारद ने सुनाया अद्भुत इतिहास। कश्यप की अर्धांगिनी दिति के गर्भ से संध्या काल में याचना किए जाने पर पुत्र हुए दो, क्रूर कर्मा पुत्र, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकशिप। तपस्या के द्वारा सारे त्रैलोक्य में परम शक्तिमान हुआ यह हिरण्यकशिप। जब भाई हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान वाराह के द्वारा होता हुआ देखा, दुखी परिजनों को हिरण्यकशिप ने बहुत समझाया, लेकिन स्वयं बहुत दुखी था, ईर्ष्या से, क्रोध से भरा हुआ, बदले लेने की भावना से भरा हुआ। सारे राज्य में भगवान नाम बंद करा दिया। पत्नी कयादु के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्रों में सबसे छोटा सहज स्वाभाविक बालक परम भक्त प्रहलाद, जिसने भगवान के नाम को ही एकमात्र अपना जीवन समझ लिया था। पाठशाला में पढ़ने भेजा है, षंड और अमर्क गुरु पुत्र हैं, लेकिन वहां भी प्रहलाद भगवान नाम लेते, अपने सहपाठियों से प्रभु के नाम का स्मरण कराते। एक दिन प्रहलाद जब दरबार में आए अपने गुरुजी के साथ में, तो हिरण्यकश्यप ने बड़े दुलार से अपने पुत्र को गोद में बिठाया, मस्तक सूंघा, केशों में हाथ फेरा, पूछ बैठा, बेटा तुमने क्या पढ़ा? पिताजी बहुत सुंदर पढ़ा, उसमें से कुछ अंश आप भी पढ़ लीजिए तो आपका उद्धार हो जाएगा। अच्छा, इतना सुंदर पढ़ा? हाँ, सुनाओ सुनाओ, क्या पाठ है? तो प्रहलाद अपना पाठ सुना ले। पिताजी सुनिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। मैंने 9 भक्ति सीखी, भगवान की कथा का श्रवण, भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान का ही स्मरण, भगवान के चरणों की सेवा, भगवान की अर्चना, भगवान की वंदना, भगवान के प्रति दास्य भाव, सख्य भाव, आत्मनिवेदन भक्ति। मैंने 9 भक्ति सीखी। पिताजी आप 9 में से 1 सीख लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। कुपित हो हिरण्यकश्यप ने गोद में बैठे हुए पुत्र प्रहलाद को उतार दिया। गुरुपुत्र, तुमने मेरे बालक को क्या सिखाया? मेरे शत्रु का नाम सिखाया। आदेश के विरुद्ध तुमने किया है, ये ठीक नहीं है महाराज। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न हमने सिखाया न किसी और ने महाराज, ये तो नैसर्ग की यम, ये स्वाभाविक है, गर्भ से ही सीख कर आया महाराज, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। प्रहलाद अपने साथियों को एकत्र करते और सुनाते, उनको भगवान के पावन चरित्र गुणगान करते, नाम संकीर्तन कराते। आश्चर्यचकित हो प्रहलाद के सखा पूछते, मित्र तुमने ये कहां से सीखा? न हमारे घर में कोई कहता है, न तुम्हारे घर में कोई कहता है, न हम कहीं और जाते हैं। प्रहलाद ने कहा, मैं अपनी मां के गर्भ में था और पिता हिरण्यकश्यप जब आए तो उन्होंने मां को मारना चाहा। जिस काल में हिरण्यकश्यप तपस्या करने गए थे, उस काल में प्रहलाद की मां कयाधु
श्री नारद के आश्रम में रही। और नारद जो जो उपदेश करते थे वो सारा ज्ञान और भक्ति प्रहलाद ने अपनी माता के गर्भ में ही ग्रहण कर लिया। तो गर्भस्थ शिशु में संस्कार शुरू होता है, जन्म के बाद नहीं, गर्भ में ही। तो ये सिद्धांत है। संस्कार आएगा कैसे? एक माँ ने कहा मेरा बेटा तो हमेशा पिस्तौल हाथ में लिए रहता है, कहता गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। तो संत ने कहा जरूर तुमने कोई बंदूक वाली पिक्चर देखी होगी जब ये गर्भ में रहा होगा। एक सीरियल ऐसा नहीं जिसमें गोली न चलती हो। टीवी सीरियल्स में क्या सिखाया जा रहा है? कहीं भी संस्कार की बात नहीं, सर्वत्र अधिकार की बात। कहीं भी सेवा धर्म नहीं, कहीं भी समर्पण नहीं, कहीं भी कर्तव्य की बात नहीं। समाज में व्यक्ति को कर्तव्य क्या करना चाहिए, यह संकेत किसी भी टीवी सीरियल में नहीं है। हर टीवी सीरियल में अधिकार अधिकार अधिकार, बेटे का अधिकार, भाई का अधिकार, बहू का अधिकार, सास का अधिकार। सास भी कभी बहू थी। क्या होगा? यह बहुत गंभीर बात है। कथाओं के माध्यम से सामयिक संदर्भों में यदि कथा के श्रोता को सचेत न किया जाएगा तो यह समाज भविष्य में कहां जाएगा, इस कल्पना से कोई व्यक्ति अच्छी तरह से अगर परिचित नहीं हुआ तो मन से हर जाएगा। ध्यान रखिए, ये टीवी सीरियल समाज को जितना बिगाड़ देंगे, कथाएं समाज को उतनी ही सुधार सकती है। चलें कथाओं में, चलें मंदिरों में, चलें संतों के पास, चलें वहां जहां व्यक्ति के अंदर संस्कार का बीजारोपण होता है। दिन रात पलंग पर लेटे लेटे टीवी खोलकर उसमें से जो हम कुछ देख रहे हैं वो हमारे संस्कार में जा रहा है और परिवारों में विघटन हो रहा है। लोग न जाने क्या क्या किस किस परिस्थिति में से गुजर रहे हैं, उनके जीवन को सुधार कैसे सकते हैं हम, बहुत कठिन बात है। लेकिन जो लोग कथाओं में जाएंगे तो सुधरने की गुंजाइश हो जाएगी, क्योंकि कथाओं में जहां अधिकार की बात है वहां कर्तव्य की बात भी है। एक संस्कार कथाओं में आता है, वो व्यक्ति सुनता है और सुधरता है। भरे दरबार में प्रहलाद के समक्ष हिरण्यकश्यप ने जब तलवार खींची, बता तेरा ईश्वर कहाँ है? क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। और सब जगह मौजूद है तो खंभ में क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद ने कहा मुझे दिखता है लेकिन उसको देखने की आंख चाहिए, मेरी जैसी आंख, ईश्वर को देखने की आंख। यह आंख जब तक पैदा नहीं होगी तब तक ईश्वर दिखेगा नहीं। आवेश से भरा हुआ, क्रोध से भरा हुआ हिरण्यकश्यप खम्भ पर जो ही प्रहार किया है, भारी शब्द हुआ, गड़गड़ाहट का शब्द हुआ, दिग्दिगंत डोल गया, पृथ्वी कांप गई, दिक्कुंजर चिंगारने लगे। अचानक स्तंभ को फाड़कर भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की। उठा लिया हिरण्यकश्यप को, लिटा लिया गोद में। नेत्र विस्फारित करते हुए हिरण्यकश्यप ने भगवान का वो रूप देखा और भगवान नृसिंह ने कहा, मूर्ख, तूने वरदान मांगा था, न दिन में मरूं न रात्रि में, न दिन है न रात्रि, ये संध्या का समय। तूने मांगा था न अंदर मरूं न बाहर, न अंदर न बाहर, मैं देहरी पर बैठा हूं। तूने मांगा था न पृथ्वी पर मरूं न आकाश में, न पृथ्वी न आकाश, तू मेरी गोद में। तूने मांगा था न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न अस्त्र है न शस्त्र है, ये मेरे विकराल नख है। तूने मांगा था न मनुष्य से मरूं न पशु से, न मैं मनुष्य हूं न पशु, मैं नृसिंह हूं।
तूने मांगा था ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के किसी प्राणी से तेरी हत्या, तेरा वध न हो। मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि का जीव नहीं, न जाने कितने ब्रह्माओं को मैं बनाता और बिगाड़ता रहता। ये कहते हुए भगवान नृसिंह ने अपने विकराल नखों से हिरण्यकशिप का उदर दीर्ण कर दिया और अतड़ियां निकालकर माला की तरह कंठ में धारण कर दिया। बोलिए नृसिंह भगवान। आकाश से पुष्पवृष्टि हो रही है, जयध्वनि हो रही है, करतलप ध्वनि हो रही है। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। गर्जना करते हुए भगवान नृसिंह, प्रभाव देखिए, ये प्रभाव सचमुच भगवान की कथाओं का जो विषय होता है वो प्रभाव अपना करता ही करता है। जड़ भी चैतन्य हो जाती हैं, जड़ वस्तुएं भी चैतन्य होकर अपने आप को प्रकट करती हैं और उस कथा के विषय नायक को प्रकट होते समय मानो संतुष्ट करती हैं। आप प्रकट हुए, हम भी मौजूद हैं। आपने देखा, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सामने दिख रहा है। उद्धार हो गया हिरण्यकशिप का। सारे देवता स्तुति कर रहे हैं। भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने प्रहलाद को आगे किया, बेटा तुम्हारे कारण भगवान का अवतार हुआ है, अब तुम भगवान को प्रार्थना करो तभी वो प्रसन्न होगा। हाथ जोड़कर प्रहलाद भगवान से कहने लगे, देव ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै। सबने स्तुति की। मुनि हैं, सिद्ध हैं, चारण हैं, गंधर्व हैं, नर हैं, नाग हैं, देवता हैं। आप उनकी स्तुति से संतुष्ट नहीं हुए तो किम तोष्टुमर्हति सबे हरिरुग्रजाते। मेरे जैसे असुर बालक की किस स्तुति से आप प्रसन्न होंगे मैं नहीं जानता। और भगवान ने प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बोलो तुम क्या चाहते हो। क्या है ये? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बोल क्या चाहता है। ईश्वर स्वयं कहे, बोले बोल बोल क्या चाहता है, मैं तू जो मांगेगा मैं दूंगा, बोल। इतना प्रसन्न हो जाए भगवान, अपने भक्त की भक्ति पर इतना उद्वेलित हो जाए, विगलित हो जाए और कहे बोल तू क्या चाहता है। प्रहलाद को चाहिए था तत्काल मांग लेते। ये कथाएं बड़ी अद्भुत हैं। ध्रुव चाहते थे पिता की गोद, उनको मिल गया भगवान का धाम। और प्रहलाद से भगवान ने कहा बोलो तुम क्या चाहते हो। तो प्रहलाद रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। बेटा मांगो ना, तुम तो रो रहे हो। प्रहलाद ने कहा इसीलिए तो रो रहा हूं। क्यों? मैंने तुमसे कहा कि तुम कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा इसीलिए रो रहा हूं। क्यों? प्रहलाद ने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं, क्या आपने मुझे मंगता समझ रखा है, क्या भिखारी समझ रखा है? क्या मैंने आपकी भक्ति इसलिए की है कि मैं बदले में कुछ मांग लूं? मैंने आपको चाहा है देव, मैंने आपको चाहा है। और मुझे क्या चाहिए क्या आपको मालूम नहीं। एक छोटे से गोद के बालक से कोई वात्सल्यमयी मां पूछे बेटा तू क्या चाहता है, अगर उस गोद के बालक के जवान होती तो वो कहता मां क्या तुमको मालूम नहीं मैं क्या चाहता हूं। मां को बालक की हर चेष्टा मालूम है। मां जानती है बालक को कब भूख लगती है, कब प्यास, कब वो जागता है, कब सोता है। मां तुम नहीं जानती तो तुम रो क्यों रहे हो? प्रहलाद ने कहा इसीलिए तो रो रहा हूं। क्यों? मांगना मेरी फितरत में नहीं है, मैं नहीं मांगूंगा।
भगवान ने कहा फिर भी मेरी खुशी के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए। प्रहलाद ने कहा तो फिर आप मुझे ये दीजिए कि मेरे जीवन में कभी मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। कामना का बीज ही न जमे कभी मेरे हृदय में। मैं आपसे यह मांगता हूं कभी इच्छा ही न करूं। तो कुछ न मांगकर सब कुछ मांग लिया, क्योंकि जिसकी कुछ इच्छा ही नहीं होगी वही तो पूर्ण काम होगा। प्राय लोग हर पल हर घड़ी किसी न किसी से, यहां तक कि ईश्वर से भी कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। लेकिन जरा उस व्यक्ति की ओर तो ध्यान दीजिए जिसने कभी अपनी जुबान से खुलकर नहीं कहा कि मुझे कुछ चाहिए, और जो कभी कहता नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, उसकी चिंता भगवान को करनी पड़ती है। किसी न किसी के माध्यम से उसकी पूर्ति ईश्वर करता। जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमन सो राउर निज। भगवान ने कहा मेरी खुशी के लिए मांग लो। प्रहलाद ने कहा कि कामना का बीज न जमे, काम तरु उत्पन्न न हो मेरे हृदय में, मैं चाहता हूं। भगवान ने कहा यह कोई मांगना थोड़ी हुआ। प्रहलाद ने कहा तो फिर मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता ने आपके बहुत से अपराध किए, इतने अपराध किए कि शायद नरक में भी जगह न मिले। मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता के समस्त पापों को आप क्षमा कर दीजिए। अब रोने की बारी थी भगवान की। बेटा, तुम जिस पिता ने तुमको इतना कष्ट दिया, पर्वत शिखर से गिराया, समुद्र में डुबोया, मतवाले हाथी के सामने पटक दिया, कालकूट हालाहल विषपान कराया, होलिका की होली में जलाने की चेष्टा की, क्या नहीं किया तुम्हारे पिता ने तुम्हारे विरुद्ध। उस पिता के लिए मंगल की कामना कर रहे। प्रहलाद ने कहा देव, मेरे पिता का कर्म पिता के साथ, मैं पुत्र हूं, और पुत्र शब्द का अर्थ है, हमारे यहां संस्कृत भाषा में हर शब्द बोलता है। पुत्र का अर्थ होता है पुन्नाम नरकात् त्रायते। आजकल तो कह देते मेरा लड़का लड़का लड़का, तो विनोद में हमारे विद्वान कहते हैं जो लड़ता ही रहता है सो लड़का। लड़कर आया है, लड़कर जाएगा, उसकी प्रकृति में लड़ाई है, हर बात के लड़ता ही रहता है, ये चाहिए ये चाहिए, ये असंतुष्ट रहता है हमेशा माँ बाप से, वो लड़का ही तो होगा। लेकिन भारतीय परंपरा में लड़का शब्द नहीं, पुत्र है, पुत्र। और पुत्र कौन? तो पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए हमारे विद्वान कहते हैं पुन्नाम नरकात् त्रायते, माने वो जो अपने पिता को पुन्नाम नरक से त्राण दिला दे, मुक्त कर दे, उसका नाम है पुत्र। प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिता ने अपने कर्म का ठीक पालन नहीं किया, पिता का कर्म पिता के साथ, लेकिन मैं पुत्र हूं। तो जो पुत्र होता है वो अपने पिता को नरक में जाते हुए नहीं देख सकता। मेरी आंखों के सामने मेरा पिता यदि नरक में जाए तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं। हे भगवान, मैं पुत्र हूं, अपने पुत्र कर्म से, पुत्र धर्म से नहीं जाता। आपसे प्रार्थना है मेरे पिता के अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए, मैं अपने पुत्र धर्म से नहीं जाऊंगा। भगवान ने दोनों बाहें फैलाकर प्रहलाद को हृदय से लगा लिया। बेटा, अरे तेरे जैसा पुत्र जिस वंश में उत्पन्न हो जाता है, उसकी अगर 21 पीढ़ियां भी हों तो अपने आप तर जाती है, उसको तो कहने की आवश्यकता नहीं। और बेटा, जिसने ईश्वर की गोद में प्राण त्यागे हों वो भला नरक में कैसे जा सकता है। तुम्हारा पिता, तुमको मैंने गोद में बाद में बिठाया, तुमसे पहले तुम्हारे पिता को गोद में बिठाया। तुम्हारे पिता की मृत्यु मेरी गोद में हुई है, तो तुम्हारा पिता तो मेरे धाम का अपने आप अधिकारी हो गया, कुछ देने की तो आवश्यकता ही नहीं है, उसको अधिकार है, वो तो मुक्त हो गया। ऐसी
अद्भुत बात हुई है। संध्या समय है, दैत्यराज महाराज प्रहलाद के रूप में भगवान ने आज उनकी प्रतिष्ठा की, उच्च राज सिंहासन पर आसीन किया, तिलक किया है। और समस्त दैत्यों में ही नहीं, सारे देवता, धनुज, गंधर्व, किन्नर, नर, सबके सब प्रसन्नता से यशोगान कर रहे हैं। प्रहलाद का एक भक्त दैत्यों के वंश में उत्पन्न हुआ है, उत्सव हो रहा है, धूम मच रही है, संध्या का समय है। आइए हम भी अपने मन से इस उत्सव में सम्मिलित हों और गुणगान करें भगवान का। हे प्रभु, जीवन में आप हमारे ऊपर भी ऐसी ही कृपा कीजिएगा, हमारे ऊपर भी ऐसी करुणा बरसाइए। बोलिए नृसिंह भगवान की। गोविंद गोपाल आओ आओ, प्रभु आकर के दर्श दिखा। गोविंद गोपाल आओ आओ, प्रभु आकर के दर्श दिखाओ। गोविंद गोपाल आओ आओ, प्रभु आकर के दर्श दिखाओ। गोविंद गोपाल आओ आओ, प्रभु आकर के दर्श दिखाओ। आकर के दर्श दिखाओ प्रभु, आकर के दर्श दिखाओ। आकर के दर्श दिखाओ प्रभु, आकर के दर्श दिखाओ। आकर के दर्श दिखाओ प्रभु, आकर के दर्श दिखाओ। आकर के दर्श दिखाओ प्रभु, आकर के दर्श दिखाओ। गोविंद गोपाल आओ आओ, प्रभु आकर के दर्श दिखाओ। गोविंद गोपाल आओ आओ, प्रभु आकर के दर्श दिखाओ।
प्रभु आकर के दरस दिखाओ, प्रभु आकर के दर्श दिखाओ, प्रभु आकर के दरस दिखाओ, प्रभु आकर के दर्श दिखाओ, प्रभु आकर के दरस दिखाओ। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राण सो प्यारो। इन पे प्राण निछावर की जय, इन पे प्राण निछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, छवि नैनन में भर लीजय, यह छवि नैनन में भर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुघर कन्हैया, श्री राधावर सुघर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन नैन चुरैया, देखत ही मन नैन चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजय, अपनो सर्वस इनको दीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण। सोई सुक्ति जो इनको जावे, अब इनको अपनो कर लीजय, अब इनको अपनो कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजय, अपनो जन्म सफल कर